नमस्ते, मैं कैलिब हूं और इस वीडियो में मैं आपको ओपनक्लॉ सेटअप करने और अपना खुद का एआई असिस्टेंट बनाने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका दिखाऊंगा। ओपनक्लॉ को अलग बनाता है, वह बहुत सीधा है। चैट जीपीटी जैसे टूल्स वे जगहें हैं जहां आप जाते हैं, आप एक टैब खोलते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब पाते हैं और काम खत्म हो जाता है। लेकिन ओपनक्लॉ वास्तव में उन ऐप्स के अंदर रह सकता है जिन्हें आप पहले से इस्तेमाल करते हैं और यह बैकग्राउंड में लगातार काम करता रहेगा, शेड्यूल पर चलेगा और आपके बार बार चेक किए बिना ही टास्क संभालेगा। मैं आपको इसे सेटअप करने का सबसे आसान तरीका स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, वो भी बिना कोड के। इसे टेलीग्राम और गूगल वर्कस्पेस से जोड़ेंगे ताकि आप तुरंत ऑटोमेशन बना सकें। वीडियो के अंत तक आपके पास ऐसा असिस्टेंट होगा जिसे फोन से मैसेज कर सकते हैं और वह सब कुछ याद रखेगा। यह हमेशा चलता रहता है। ओपनक्लॉ चलाने के लिए आपको एक मशीन चाहिए होगी। यह आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप पीसी या कोई छोटा होम सर्वर भी हो सकता है। इनमें से कोई भी काम कर सकता है, लेकिन इसमें एक पेंच है। ओपनक्लॉ की उपयोगिता के लिए इसका हमेशा ऑनलाइन रहना जरूरी है। कंप्यूटर स्लीप होने, रीस्टार्ट होने या इंटरनेट कटने पर आपका असिस्टेंट गायब हो जाता है। तो आप इसे घर पर चला सकते हैं, पर मशीन हमेशा चलाने, पोर्ट फॉरवर्डिंग और इंटरनेट सेटअप बिगड़ने की चिंता रहेगी। साथ ही सुरक्षा का भी ध्यान रखें। पीसी पर इसे चलाने से आप एक सदा सक्रिय असिस्टेंट को अपनी फाइलों और अकाउंट से जोड़ देते हैं। हमें ऐसी किसी चीज की जरूरत है जो ओपनक्लॉ को उसकी अपनी मशीन पर अलग थलग रखे, आपके व्यक्तिगत डिवाइस से अलग। इसीलिए हम चीजों को सुरक्षित और सरल रखने के लिए वीपीएस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वीपीएस मूल रूप से क्लाउड में एक कंप्यूटर होता है जो हमेशा ऑनलाइन रहता है और आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह इस सेटअप के साथ ओपनक्लॉ हमेशा चलता रहेगा और एक बार जब आप इसे सेटअप कर लेंगे तो आपको इसकी चिंता फिर नहीं करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे वीपीएस विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन ओपनक्लॉ के लिए मैं होस्टिंगर की सलाह देता हूं। इस तरह के सेटअप के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। KVM प्लान्स ओपनक्लॉ के लिए पर्याप्त हैं और यह VPS अन्य प्रोजेक्ट्स में भी काम आएगा। होस्टिंगर पर एक क्लिक डिप्लॉय से शुरुआत करना आसान है, जिससे मैनुअल इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती। सबसे अच्छी डील के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक से साइन अप करें। वह लिंक अपने आप हमारा एक्सक्लूसिव डिस्काउंट लागू कर देता है, जिससे आपको अतिरिक्त 10% की छूट मिलती है। और जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे, आपको सीधे इस पेज पर ले जाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ओएंटो डिप्लॉय करने जा रहे हैं जिसमें ओपनक्लॉ पहले से इंस्टॉल रहेगा, जो कि बहुत बढ़िया है। और यहाँ दाईं ओर आप अपना VPS प्लान चुन सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से यह KVM 2 पर सेट रहेगा, जो ओपनक्लॉ चलाने के लिए आपको भरपूर संसाधन देगा। आपको 2 वर्चुअल CPU कोर, 8 GB रैम, 100 GB NVMe डिस्क स्पेस और 8 TB बैंडविड्थ मिलेगी। अगर आप अन्य प्लान्स देखना चाहते हैं तो आप यहां ऊपर से चुन सकते हैं और उनके बीच स्विच कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ KVM 2 के साथ ही जाऊंगा। यहां नीचे जाइए और डिप्लॉय पर क्लिक करें और फिर यहां बाईं ओर आप अपनी बिलिंग अवधि चुन सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से यह 24 महीनों पर सेट रहेगा। यह आपको सबसे अधिक बचत देगा। पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन और 2 अतिरिक्त महीने की फ्री होस्टिंग भी मिलेगी। हालांकि आप इसे 24 महीनों से 12 महीने और 1 महीने के प्लान में भी बदल सकते हैं। कम से कम मैं 12 महीने के प्लान के साथ जाने की सलाह दूंगा। यह फिर भी आपको काफी बचत दिलाएगा और पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन भी मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करने पर हम देख सकते हैं कि हम ओपनक्लॉ के साथ ऑटो डिप्लॉय करने जा रहे हैं। आप चुन सकते हैं कि आप डेली ऑटो बैकअप्स को ऑन करना चाहते हैं या नहीं। इसके लिए आपको हर महीने $6 अतिरिक्त देने होंगे। फिर यहाँ नीचे जाएं और अपने सर्वर लोकेशन की पुष्टि करें। वह सर्वर चुनें जो आपके या आपकी ऑडियंस के निकटतम हो। यह आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प सुझाएगा और मेरे लिए यह US होगा, तो मैं इसे डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। अब चलिए ऊपर चलते हैं। देखें कि डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक से कूपन लग गया है। इससे आपकी बचत बढ़ेगी और कूपन अपने आप लागू हो जाएगा। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर या एडी होस्टिंगर अकाउंट के लिए रजिस्टर करना होगा, तो आगे बढ़ें और यहां अपना ईमेल एड्रेस डालें और एक पासवर्ड बनाएं। अब नीचे जाइए और रजिस्टर पर क्लिक करें और फिर यहां आपको बस अपना बिलिंग एड्रेस और पेमेंट जानकारी भरनी है। मैं इसे जल्दी से भर देता हूं। बहुत बढ़िया। अब इस स्क्रीन पर जब आप सब कुछ भर लें तो आगे बढ़ें और सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें और फिर यहां गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको अपना ओपनक्लॉ गेटवे टोकन कॉपी करके सुरक्षित जगह पर सेव करना होगा। सुनिश्चित करें कि आप इसे पासवर्ड की तरह ही संभालें। इसे किसी के साथ साझा न करें और अगर यह लीक हो जाए तो आपको इसे फिर से जनरेट और रीडिप्लॉय करना होगा। तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूं और इसे कहीं सुरक्षित जगह पर सेव करूंगा। और अगला आपको यहां कुछ फील्ड्स दिखाई देंगी।
यहाँ आपके पास एंथ्रोपिक एपीआई की, open.ai एपीआई की और एक व्हाट्सएप नंबर का फील्ड है। अगर आप व्हाट्सएप का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ अपना फ़ोन नंबर डाल दें। लेकिन इस वीडियो के लिए हम वास्तव में सिर्फ OpenAI और एंथ्रोपिक एपीआई कीज को लेकर ही चिंतित हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे। पहला लिंक OpenAI एपीआई कीज के लिए होगा और दूसरा लिंक आपको क्लॉड या एंथ्रोपिक्स पर ले जाएगा। और यह सुनिश्चित करें कि इन दोनों प्लेटफॉर्मों पर बिलिंग सक्षम हो, वरना यह काम नहीं करेगा। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि OpenClaw खुद में मुफ्त है, लेकिन यहाँ जो चीज पैसे लेती है वह है AI मॉडल का उपयोग, जैसे OpenAI या क्लॉड, क्योंकि ये उपयोग आधारित हैं, यानी आप हर अनुरोध या संदेश के लिए भुगतान करते हैं। तो सामान्य उपयोग से शुरू करें, अपने उपयोग डैशबोर्ड पर नजर रखें और बस याद रखें कि जितने अधिक शक्तिशाली मॉडल आप चुनते हैं वे आमतौर पर बेहतर परिणाम देते हैं, लेकिन उनकी लागत भी अधिक होती है। तो मैं OpenAI से शुरू करने जा रहा हूं। मैं ऊपर दाईं ओर जाऊंगा और क्रिएट न्यू सीक्रेट की पर क्लिक करूंगा। मैं इसे एक नाम दूंगा, बस इसका नाम OpenClaw रख दें। आप अपने प्रोजेक्ट और अनुमतियां सेट कर सकते हैं। फिर क्रिएट सीक्रेट की पर क्लिक करें। मैं कॉपी पर क्लिक करने जा रहा हूं। फिर मैं वापस होस्टिंगर पर जाऊंगा। मैं इसे यहां OpenAI एपीआई की स्लॉट में पेस्ट करूंगा। फिर से सुनिश्चित करें कि आप इसे किसी के साथ साझा न करें। अब चलिए यही प्रक्रिया एंथ्रोपिक के लिए भी करते हैं। अगर आप दोनों सेटअप नहीं करना चाहते तो जरूरी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं दोनों को सेटअप करने जा रहा हूं। इस तरह आप कभी भी मॉडलों के बीच स्विच कर सकते हैं और यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। कभी कभी एक सस्ता या बेहतर विकल्प हो सकता है, तो दोनों होने से आपको चुनने की सुविधा मिलती है। अब मैं वापस एंथ्रोपिक एपीआई डैशबोर्ड पर जाऊंगा, गेट एपीआई की पर क्लिक करूंगा और फिर से मैं इसका नाम OpenClaw रखूंगा और क्रिएट एपीआई की पर क्लिक करूंगा। मैं इसे यहां से कॉपी करने जा रहा हूं। होस्टिंगर पर वापस जाइए और इसे यहीं पेस्ट करें। ठीक है, तो जब आपके एपीआई कीज भर जाए, नीचे जाए और डिप्लॉय पर क्लिक करें। ठीक है, और जब आप डिप्लॉय करेंगे तो आपको यहां यह संदेश दिखाई देगा कि आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहा है। इसे पूरा होने में कुछ मिनट लग सकते हैं, तो मैं इसे तब तक फास्ट फॉरवर्ड करूंगा जब तक यह पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यह क्रिएटेड से रनिंग में बदल गया है। यही हम देखना चाहते हैं। अपना OpenClaw डैशबोर्ड खोलने के लिए नीचे जाइए और इस लिंक पर क्लिक करें और तुरंत ही आपको गेटवे से डिस्कनेक्टेड दिखाई देगा। इसे ठीक करने के लिए ओवरव्यू पर जाएं। फिर गेटवे टोकन पर आपको अपना OpenClaw गेटवे टोकन पेस्ट करना है, जिसे हमने पहले कॉपी और सेव किया था। तो इसे यहीं पेस्ट करें, नीचे जाइए और कनेक्ट पर क्लिक करें और दाईं ओर आप देखेंगे कि स्थिति कनेक्टेड में बदल गई है। अब चलिए यहां ऊपर चैट में वापस चलते हैं और एक त्वरित संदेश टाइप करते हैं ताकि देख सकें कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं। मैं बस पूछूंगा कि क्या सब कुछ सही से काम कर रहा है। मैं संदेश भेजने जा रहा हूं और फिर हम देखेंगे कि यहां प्रतिक्रिया आती है या नहीं। और लीजिए, यहां आ गया। हम देख सकते हैं कि अब सब कुछ सही से काम कर रहा है। अब हम टेलीग्राम जैसा चैटिंग ऐप सेटअप करना सीखेंगे। अगर आप व्हाट्सएप, स्लैक या डिस्कॉर्ड उपयोग करना चाहते हैं तो अपने AI सहायक से पूछ सकते हैं कि इसे कैसे करना है और यह आपको चरण दर चरण प्रक्रिया बताएगा। लेकिन इस काम के लिए सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है। इसका कारण यह है कि आप आसानी से बॉट सेटअप कर सकते हैं और टोकन कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यह वास्तव में कितना आसान है। तो आगे बढ़ें और अपने सहायक को एक संदेश भेजना शुरू करें। मैं कहूंगा चलिए टेलीग्राम सेटअप करते हैं। एक संदेश भेजें और यह हमें जवाब देगा और बताएगा कि हमें आगे क्या करना है। तो ये हमें यहां बहुत सारी बातें बताएगा, लेकिन मुख्य बात जिस पर हमें ध्यान देना है वह है पहला कदम, बॉटफादर के साथ एक बॉट बनाना। अगर आप विवरण देखें तो आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा जो आपको बॉटफादर टेलीग्राम बॉट पर ले जाएगा और वहां आपको बस उस लिंक को खोलना है जिससे बॉटफादर के साथ एक बातचीत शुरू हो जाएगी। और जब आप वह बातचीत शुरू करेंगे तो यह कुछ इस तरह दिखेगी। यहां पहुंचने के बाद /newbot टाइप करें और वह संदेश भेज दें। और सबसे पहले हमें इसे एक नाम देना होगा। मैं इसे OpenClaw ट्यूटोरियल नाम दे देता हूं और फिर 1 2 3 एंटर दबा देता हूं। अब हमें बॉट के लिए एक यूजर नेम चुनना होगा और जब आप यह करें तो इसका अंत बॉट शब्द से होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए OpenClaw ट्यूटोरियल 1 2 3 बॉट और हम देखेंगे कि क्या यह उपलब्ध है।
और हो गया, हमने अभी अभी एक नया बॉट बना लिया है और फिर नीचे आपको अपना बॉट टोकन मिलेगा। फिर से सुनिश्चित करें कि आप इसे किसी के साथ साझा न करें। मैं आगे बढ़कर इस टोकन को कॉपी करूंगा और फिर यहां अपने ओपन क्लॉ डैशबोर्ड में मैं इसे बस एक संदेश के रूप में भेज दूंगा। अब इसे आपके चैट आईडी की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए वापस बॉट फादर पर जाइए और आपको यहां ये लिंक मिलेगा। ये लिंक उस बॉट के साथ एक बातचीत खोल देगा जिसे आपने अभी बनाया है। तो मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूं। मैं नीचे जाकर स्टार्ट दबाऊंगा। ठीक है, तो जब आप यहां तक पहुंच जाते हैं तो आपसे एक पेयरिंग कोड मांगा जा सकता है, लेकिन इस मामले में यह हमसे हमारा टेलीग्राम चैट आईडी मांग रहा है। मैंने इस तरीके से कुछ असिस्टेंट सेटअप किए हैं और ऐसा लगता है कि यह हर बार बदलता रहता है, तो इस बार मुझसे मेरा चैट आईडी मांगा जा रहा है। अगर आप विवरण में जाकर देखें तो आपको एक और टेलीग्राम लिंक मिलेगा जो आपको यूजर इन्फो बॉट तक पहुंचने की सुविधा देगा। और फिर जब भी आप इसके साथ बातचीत शुरू करेंगे, यह आपको यहीं पर आपकी टेलीग्राम यूजर आईडी दे देगा। अब आपको बस इसे कॉपी करना है और यहां एक संदेश के रूप में पेस्ट कर देना है, और जब भी आप इसे ओपन क्लॉ में भेजेंगे, यह आपके लिए सब कुछ कॉन्फ़िगर कर देगा। और हो गया, जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें लिखा है कि टेलीग्राम कॉन्फ़िगर हो गया है और गेटवे रीस्टार्ट हो रहा है और हमारा बॉट अब तैयार है। अब इसमें लिखा है कि टेलीग्राम खोलें और बॉट को एक संदेश भेजकर देखें। तो अब मैं वापस अपनी बातचीत पर स्विच कर रहा हूं और फिर मैं पूछूंगा क्या यह चीज काम कर रही है। मैं एक संदेश भेजूंगा। अब आप देखेंगे कि बॉट टाइप कर रहा है और देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। और हो गया, यह काम कर रहा है। केलिब टेलीग्राम का पहला मैसेज, हम आधिकारिक रूप से कनेक्ट हो गए हैं। अगली चीज जो मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि यह कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने पहले ओपन एआई और एंथ्रोपिक के लिए एक की बनाई थी, तो हम ये पुष्टि करना चाहते हैं कि हम फिलहाल कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी क्लॉड ओपस 4.5 इस्तेमाल हो रहा है और जीपीटी 4.0 का विकल्प भी है। मॉडल बदलने के लिए बस असिस्टेंट को बता दें, यह बैकएंड पर कोड बदलकर उसे आपके पसंदीदा मॉडल के लिए सेट कर देगा। टेलीग्राम सेटअप के बाद हम डेस्कटॉप और मोबाइल पर इसके जरिए असिस्टेंट से बात कर सकते हैं। अब चलिए स्किल्स के बारे में बात करते हैं। ओपन क्लॉ के साथ आप स्किल्स इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आपका असिस्टेंट और भी ज्यादा काम कर सके। और स्किल्स खोजने के लिए आपके पास दो आसान विकल्प हैं। आपका पहला विकल्प है क्लॉ हब। इसका लिंक आपको वीडियो के विवरण में भी मिलेगा। यहाँ आप स्किल्स पब्लिश कर सकते हैं और उपलब्ध स्किल्स को ब्राउज कर सकते हैं, और आप गिटहब पर पब्लिक स्किल्स डायरेक्टरी के जरिए भी स्किल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। यह लिंक भी वीडियो के विवरण में उपलब्ध है और यहां बताया गया है कि आप स्किल्स कितनी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां स्क्रॉल करते हुए हमारे पास बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन पहली स्किल जिससे मैं शुरू करूंगा वह है गूगल वर्कस्पेस स्किल। तो अगर मैं अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल F या मैक पर कमांड F दबाऊं तो मैं टाइप करूंगा GOG। मैं यहां दूसरे वाले विकल्प पर जाऊंगा और यहां आपको एक गूगल वर्कस्पेस CLI मिलेगा। यह आपको जीमेल, कैलेंडर, ड्राइव, कॉन्टैक्ट्स और शीट्स को कनेक्ट करने की सुविधा देगा, जो एक AI असिस्टेंट के लिए बहुत मददगार होगा ताकि उसे इन तक पहुंच मिल सके। तो अगर मैं यहां इस स्किल पर क्लिक करता हूं और फिर मैं गिटहब लिंक कॉपी करता हूं तो वहां से मैं वापस टेलीग्राम में जा सकता हूं और फिर मैं अपने बॉट को एक मैसेज लिख सकता हूं जिसमें लिखा हो यह स्किल इंस्टॉल करो, और फिर मैं यहां पर वो गिटहब लिंक पेस्ट कर दूंगा। और जब भी मैं ये मैसेज भेजूंगा ये उस स्किल को इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा, और अगर इसे मुझसे कोई इनपुट चाहिए होगा तो ये मुझे बताएगा कि आगे क्या करना है और मुझे ट्रबल शूट करने और इसे सही तरीके से सेटअप करने में मदद करेगा। साथ ही यहाँ एक त्वरित सूचना है, क्योंकि गूगल वर्कस्पेस स्किल इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर आप इसे इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं और यह ब्रू नॉट इंस्टॉल्ड जैसी किसी त्रुटि के साथ ब्लॉक्ड दिखाता है, तो इसका मतलब है कि इस स्किल को चलाने के लिए एक अतिरिक्त डिपेंडेंसी की जरूरत है। और चूंकि हमने ओपन क्लॉ को होस्टिंगर के माध्यम से डिप्लॉय किया है, तो आप यह सब अपने VPS से ही संभालेंगे। तो अगर मैं यहाँ अपने ब्राउज़र में वापस जाता हूँ और फिर होस्टिंगर पर जाकर अपने डॉकर मैनेजर में जाता हूँ, तो अगर मुझे कोई अतिरिक्त डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है तो मैं यहाँ अपने डॉकर मैनेजर में ही करूँगा। और अगर आपको अपने VPS से सीधे संवाद करना है तो आप अपने बिल्ट इन टर्मिनल का उपयोग कर सकते हैं। जरूरी स्किल्स इंस्टॉल कर रिफ्रेश करें, यह अनलॉक हो जाएगा। अटकने पर असिस्टेंट से पूछें और निर्देशों को मानें। होस्टिंगर पर ओपन क्लॉ सेटअप बताने से वह आपकी तुरंत मदद कर देगा। देखिए कैसे आप अपने AI असिस्टेंट के लिए ऑटोमेटेड टास्क सेट कर सकते हैं, यानी क्रॉन जॉब्स।
चलिए वापस OpenClaw कंट्रोल पैनल में चलते हैं और फिर बाईं ओर cron jobs में जाते हैं। और स्क्रीन पर आपके पास दो मुख्य बॉक्स होंगे। बाईं ओर वाला बॉक्स सिर्फ स्टेटस दिखाता है। आप देख सकते हैं कि शेड्यूलर सक्षम है या नहीं, आपके पास कितने जॉब्स हैं और अगली बार यह कब सक्रिय होगा। और दाईं ओर वह जगह है जहां आप एक जॉब बनाते हैं। आइए अपने जॉब को एक नाम देकर शुरू करते हैं। मैं इसे ईमेल और मीटिंग्स का सारांश नाम दूंगा। अगर आप चाहें तो एक विवरण भी जोड़ सकते हैं। अब चलिए शेड्यूल की ओर नीचे चलते हैं। अभी के लिए यह हर 30 मिनट पर सेट है, तो उदाहरण के लिए मैं इसे कर सकता हूं और फिर मिनट से डेज में बदल सकता हूं। और अंत में हमें एआई को बताना है कि यह जॉब क्या है। यही आप यहां सिस्टम टेक्स्ट बॉक्स में डालते हैं। तो मैं टाइप करूंगा मेरा जीमेल और गूगल कैलेंडर चेक करें। पिछली बार से अब तक की कोई भी महत्वपूर्ण बात का सारांश बनाएं, फिर मुझे टेलीग्राम पर एक छोटा सा अपडेट भेजें। तो अब इस जॉब के साथ हर एक दिन ये मेरा जीमेल और गूगल कैलेंडर का सारांश बनाएगा और यह मुझे टेलीग्राम पर कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी वाला संदेश भेजेगा। जब आप इससे संतुष्ट हों तो बस ऐड जॉब पर क्लिक करें और फिर आप यहां नीचे वह नया जॉब देखेंगे। बस इतना ही। अब आपका असिस्टेंट ये जॉब आपके चुने हुए शेड्यूल पर अपने आप चलाएगा और एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाए तो आप लगभग कुछ भी शेड्यूल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कार्य है जिसे आप चाहते हैं कि आपका असिस्टेंट अपने आप संभाले तो बस उसे यहां एक जॉब में बदल दें। अब आइए अपने डिप्लॉयमेंट्स और VPS को मैनेज करने के बारे में बात करते हैं। आइए वापस होस्टिंगर डॉकर मैनेजर टैब पर चलते हैं और यह मूल रूप से आपका कंट्रोल पैनल है। जब भी आपको OpenClaw को रीस्टार्ट करना हो या उसे फिर से डिप्लॉय करना हो, API कीज या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बदलना हो या अन्य कंटेनर्स को मैनेज करना हो, बाद में आपको यह सब यहीं करना होगा। और एक बार जब OpenClaw के साथ सब कुछ सेटअप हो जाए तो होस्टिंगर ही वह जगह है जहां से आप अपने VPS को मैनेज करते हैं। आप अपनी अन्य सेटिंग्स यहां पाएंगे। अगर आप अपना OS और कंट्रोल पैनल बदलना चाहते हैं, बैकअप और मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, सुरक्षा सेट करना चाहते हैं या बाद में कोई डोमेन कनेक्ट करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, आपके पास यहां ऊपर दाईं ओर एक बिल्ट इन टर्मिनल का एक्सेस है और इसी के जरिए आप सीधे अपने VPS से संवाद करेंगे। ठीक है, हम लगभग समाप्त हो चुके हैं। हालांकि कृपया ध्यान रखें कि OpenClaw अभी भी एक प्रायोगिक टूल है। यह शक्तिशाली है, लेकिन एक बार जब इसे आपकी ईमेल, कैलेंडर और फाइल्स जैसी चीजों तक पहुंच मिल जाती है तो आपको सुरक्षा के मामले में समझदारी बरतनी चाहिए, खासकर अगर आप इसे अपने आप चलने दे रहे हैं। तो इस वीडियो के तुरंत बाद मैं ये 4 चीजें करूंगा ताकि आपका असिस्टेंट और आपका डेटा सुरक्षित रहे। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि होस्टिंगर में बैकअप्स चालू हैं। HPNL में आप ऑटोमेटिक बैकअप्स को सक्षम कर सकते हैं और डिफॉल्ट रूप से यह अक्सर साप्ताहिक पर सेट होता है। अगर संभव हो तो इसे डेली बैकअप्स में अपग्रेड करें ताकि अगर कुछ भी खराब हो जाए तो आप जल्दी से अपना डेटा रिकवर कर सकें। दूसरा, डैशबोर्ड एक्सेस लॉक करें। OpenClaw डैशबोर्ड लिंक सार्वजनिक न रखें। मजबूत पासवर्ड चुनें और एक्सेस सिर्फ खुद तक सीमित रखें, जैसे अपने IP का उपयोग करना या इसे VPN के पीछे रखना। तीसरा, डोमेन जोड़ने पर सुरक्षा प्रमाण पत्र जरूर लगाएं। यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यह एक बहुत ही अच्छा अपग्रेड है। सुरक्षा प्रमाण पत्र होने का मतलब है कि आपके डैशबोर्ड से कनेक्शन एन्क्रिप्टेड है और आमतौर पर आप इसे अपने डोमेन या प्रॉक्सी सेटअप के जरिए फ्री SSL सर्टिफिकेट से सेट कर सकते हैं। इस तरह आप बिना एन्क्रिप्शन वाले सामान्य डोमेन पर साइन इन या डेटा नहीं देख रहे होंगे। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने टोकन को पासवर्ड की तरह ट्रीट करें। आपका गेटवे टोकन, टेलीग्राम बॉट टोकन और API कीज असल में आपके पूरे सेटअप की चाबी हैं। इन्हें सार्वजनिक जगहों पर पेस्ट न करें, इनका स्क्रीनशॉट न लें और अगर आपको लगता है कि कोई लीक हो गया है तो तुरंत उसे बदलें और अपनी होस्टिंगर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में उसे अपडेट करें। और यह सुनिश्चित करें कि होस्टिंगर पर साइन अप करते समय आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल करना न भूलें। उस लिंक का उपयोग करने पर आपको सभी VPS प्लान्स पर अपने आप सबसे कम कीमत मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।